जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बालाजी महाराज माँ अम्बे की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, यही कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हर रोज़ एक वीडियो आप तक लाने की पूरी कोशिश रहती है और हमारी ये भी कोशिश रहती है कि आप तक जो है ज्ञानवर्धक वीडियो ही पहुँचाई जाए। तो आज हम जानेंगे कि अगर हमारा कोई गुरु नहीं है और गुरु हम किसको बनाएं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, गुरु के बारे में थोड़ा सा जानेंगे गुरु जी से ही। तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। हनुमान जी महाराज की कृपा आपके घर में हमेशा वास करे और माँ जगत जननी माँ भवानी अम्बे की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा के रूप में वास करे। जय माता की, जय श्री राम। जैसा आपको पता है, ये जो संसार है कष्टों से भरा रहता है, असुविधाओं से भरा रहता है। जब गृहस्थ जीवन में हम होते हैं तो हमें हर पग पग पर शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षा हमारे जीवन का मूल आधार है। हमारे जीवन के अंदर जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक हम अज्ञान ही रहेंगे और ज्ञान जब उज्जवल हो जाता है अंतर आत्मा से, तब भगवान की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से एक तिजोरी को खोलने के लिए उसकी चाबी की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार ये जीवन रूपी तिजोरी को खोलने के लिए एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु कौन? गुरु वो जो हमारी रूह को अंधकार से लेकर प्रकाश में ज्योति तक पहुंचा दे, उन्हीं को गुरु कहा जाता है। ये दो अक्षरों का जो नाम है बहुत बड़ा है, क्योंकि गुरु की परंपरा जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती है। जैसे कि अगर सबसे प्रथम गुरु कौन? हमारी माता होती हैं, जो हमें, जिसके कोख से हम जन्म लेते हैं और जो हमें चलना सिखाती है। उसके बाद हम जब एक अपना किशोर अवस्था में हो जाते हैं तो उसके बाद भी हम, जैसे कि स्कूलों में, अध्यापकों में, जीवन में बहुत प्रकार से गुरु की आवश्यकता पड़ती है शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, शिक्षा को अंदर धारणा करने के लिए। उसी प्रकार से जीवन को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा से ऊपर, क्योंकि इस जीवन से गहरा अध्ययन को प्राप्त करने के लिए गहरे अध्ययन की गुरु की शिक्षा प्राप्त हमें चाहिए, क्योंकि जो गहरा अध्ययन हमें इस संसार से करवा सके। जैसा आपको पता है कि महाभारत के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक बात कहा था कि ये जो शरीर है नश्वर है, इस शरीर का नाश होना ही होना है, ये पंच तत्वों में विलीन होना ही होना है। इस पंच तत्व शरीर को बहुमूल्य किस प्रकार से बनाए, वो हमें कौन बताएगा? हम कहाँ जाएं, कैसे इसको स्वीकार करें, कैसे जानें? तो इसके लिए भगवान शंकर को आप अपना गुरु बना सकते हो। अगर आप ऐसे गुरु की तलाश में हो जिसमें आपको संसार की हर प्रकार की मुसीबतों के बारे में आपको पता लगे, ऐसे गुरु माँ की तलाश में हो जो इस संसार की, जहाँ से अनगिनत शक्तियाँ उत्पन्न होती हो। जैसा आप मानते हो कि अंधेर पक्ष और चांदन पक्ष दो प्रकार के पक्ष होते हैं, उसी प्रकार से ये दो पक्ष कौन है? भगवान शिव और माता गौरी। जैसा कि आपको पता है कि भगवान शिव ही जितनी भी शक्तियाँ उत्पन्न हुई हैं, चाहे वो भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, बेताल हो, ब्रह्म राक्षस हो, जितनी भी हैं भगवान शंकर के द्वारा उत्पन्न की गई हैं। और उसी प्रकार से माँ गौरी, आपको पता है कि माँ काली भी वही है और माँ चंडिका भी वही है, माँ भवानी भी वही है और माँ दुर्गा भी वही है। तो जितनी भी शक्तियां उत्पन्न हुई हैं ये दो शक्तियों से उत्पन्न हुई हैं। ये दो शक्तियों जो है, शिव क्या है? शिव क्या है? अगर ई की मात्रा हटा दी जाए, अकेले शव, और ई की मात्रा लगा दी जाए तो शिव बन जाते हैं। और जो इस शिव की निराकार शक्ति की पूजा करता है, जैसे कि शिवलिंग को निराकार शक्ति के रूप में पूजा जाता है। भगवान शिव की जब हम पूजा याचना करते हैं तब हमारे जीवन के अंदर जो सार्थक, जो हमारे गलत विचार होते हैं उनमें शुद्धिकरण आता है, हमारे जीवन को परिवर्तन की तरफ लेकर जाते हैं। भगवान शिव से बड़ा योगी इस संसार में कोई नहीं, भगवान शिव से बड़ा आयुर्वेदिक इस संसार में कोई नहीं। भगवान शिव ही इस संसार के समस्त जगत के सब कुछ कृपा नायक हैं, क्योंकि इस संसार की जितनी भी उत्पत्ति हुई है शिव से हुई है। और उन शिव को, क्योंकि हम उन्हें अपना गुरु बना रहे हैं जिनका कोई गुरु ही नहीं, जो अनजन्मा है,
जिसने कभी जन्म ही नहीं लिया, जिसने किसी की कोख से भी जन्म नहीं लिया, जो निराकार है, जो प्राकृतिक है, उस संसार की शरण में हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, इस प्रकार से हमारे अंतर मन से गुरु की प्राप्ति होनी चाहिए। चाहे आप कोई भी काली तंत्र की साधना कर रहे हो, अघोर तंत्र की साधना कर रहे हो, या भैरव तंत्र की साधना कर रहे हो, या किसी भी तांत्रिक साधना कर रहे हो, तब भी आपको शिव को ही गुरु बनाना चाहिए। या सात्विक तौर पर भी अगर आप कोई साधना कर रहे हो, तब भी आपको शिव को ही गुरु बनाना चाहिए। शिव जो है वो एक ऐसे गुरु हैं जो आपको ज्ञान देंगे और उस निराकार शक्ति को आपको अपने पास महसूस करने से कोई नहीं रोक सकता। ये सबसे बड़ा मौका जो आपके लिए आ रहा है, इस शिवरात्रि पर आ रहा है। अगर आप गुरु की तलाश में हो तो उस निराकार शक्ति को गुरु धारण कीजिए। हम ये नहीं कहते कि हमें गुरु धारण कीजिए, आप शिव को ही गुरु बनाइए। या अभी अब मैं हनुमान जी को कैसे गुरु बनाना है, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि अगर आप चाहते हो कि हनुमान जी को हम किस प्रकार से अपना गुरु धारण करें, और उसी प्रकार से शिव की पूजा तो करने से अगर गुरु मतलब बनाना है किसी ने, तो उसके मन के जो भाव है, मेन होता है कि हमारा मन जिसके लिए धड़कता हो, जिसके लिए हमारे भाव जागते हो अंदर से कि भाई हमारा ये गुरु होने चाहिए, ये देवता को हमें ऐसा गुरु होता बनाना है, ऐसा होता है मन हाँ जो जी। हमारा, जैसे कि गुरु बना रहे हम इष्ट देव बनाकर, आप अगर आपके हनुमान जी इष्ट देव हैं तो आप शिव को गुरु बना सकते हो। रूप अलग है, समझ गए, रूप अलग है। आप शिव की पूजा कर सकते हो गुरु के रूप में। प्रथम माला गुरु की होती है, उसके बाद आपके इष्ट जो आपकी इष्ट की भी प्राप्ति कराए। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काहे लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। क्योंकि गुरु ही गोविंद तक पहुंचाता है, और गोविंद जो आपके इष्ट हैं, जिनसे आपका अंतर मन जुड़ा है, वहीं तक आपके गुरु की कृपा ही। जैसे अगर मान लीजिए आप हनुमान जी को अपना गुरु बनाते हो और भगवान श्री राम आपके इष्ट देव हैं, तो आप हनुमान जी आपको आपके इष्ट से मिलवाएंगे। तो उसी प्रकार से गुरु के विचारों को भी धारण करना पड़ता है, अंतर मन को भी धारण करता है। और जो लेडीज हैं वो माँ गौरी को अपना गुरु बना सकती हैं, भगवान शिव को भी अपना गुरु बना सकती हैं, हनुमान जी महाराज को भी अपना गुरु बना सकती हैं। ऐसा कहीं भी किसी विधान में नहीं रखा। अंतर के भाव देखे जाते हैं। पूजा भगवान को किसी प्रकार के चढ़ावे का लालच नहीं है। भगवान को ना धन का लालच, ना धन से खरीद सकता है, ना किसी प्रकार का स्वार्थ खरीद सकता है। आपके अंतर की आवाज प्रभु की प्रति भक्ति ही आपको भगवान के प्रति ले जा सकती है। कैसे बनाना है भगवान शंकर को अपना गुरु? इस शिवरात्रि पर आप जल का लोटा लीजिए। जल के लोटे में आपने जल की गंगा जल भी उसमें डालना है, और आपने प्रार्थना करनी है कि हे गुरुदेव, मैं आपके श्री चरणों में आना चाहता हूँ, शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता हूँ, संसार में जन कल्याण हेतु कार्य करना चाहता हूँ, छल कपट से दूर रहना चाहता हूँ, ऐसी कृपा मुझे प्रदान कीजिए। हे गुरुदेव, मैं गुरु बनाने की विधि नहीं जानता, मैं इस संसार के जो करप्ट जो चीज़ें हैं मैं कुछ नहीं जानता, मैं भोला हूँ। जैसे आपको भोला भंडारी कहा जाता है, उसी प्रकार मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। क्या मुझे आप अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हो? तो इस प्रकार से प्रार्थना करके इस शिवरात्रि पर आपने उस जल को मान लो डाल देना है उसी के अंदर ही, लोटे के अंदर। अब उस लोटे को आपने भगवान शंकर पे चढ़ाना है, अर्पण करना है। उस प्रकार उस जल का जब आप पान करवाओगे तो उसी प्रकार से प्रार्थना करनी है कि हे शंकर भगवान, मेरी इस जल को पवित्र माना जाता है, जल देवता है, मैंने इस प्रार्थना से आप तक अपना संदेशा पहुंचा दिया है। भगवान शंकर की कृपा आपको अपने आप महसूस होएगी, महादेव की कृपा अपने आप महसूस होगी। गुरुदेव बनाने के बाद आपको भगवान शंकर के पंचाक्षर मंत्र का जाप करना है। पंचाक्षर मंत्र क्या होता है? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय की नित्य एक माला करनी है। जब आप नित्य एक माला करने लग जाओगे तो महादेव की कृपा आपके साथ स्वयं आ जाएगी। माँ गौरी भी उन्हीं में ही है, और क्योंकि अर्धनारीश्वर भी ही शिव ही है,
इस संसार की वो शक्ति ऐसी है जो एक ही अवतार है, जो अर्धनारीश्वर के रूप में है। तो भगवान शंकर ही अर्धनारीश्वर हैं। तो उन्हीं को ही, माँ गौरी को और शंकर भगवान को कभी भी गुरु बना रहे हो तो ये दोनों ही आपके गुरु हैं। तंत्र की देखो, भगवान शिव को कब अगर हम किसी को गुरु बनाते हैं लाभ के लिए, अगर आपने सोचकर बनाया तो कभी गुरु की धारणा स्वीकार ही नहीं होती है। क्योंकि जहां गुरु बनाने चले वहां तो निस्वार्थ का भाव चलता है, लाभ का प्रोत्साहन तो चलता ही नहीं है। तो भगवान शंकर की शरण में जाकर, आपने माँ गौरी की शरण में जाकर इस प्रकार की प्रार्थना करनी है और कंटिन्यू इस वर्ष से, इस शिवरात्रि से अगली शिवरात्रि तक लगातार आप इस प्रकार का प्रयास कीजिए। अगर डेली जल चढ़ा सकते तो डेली चढ़ाइए, अगर कोई डेली नहीं चढ़ा सकता तो सोमवार की सोमवार चढ़ाए। अगर कोई लेडीज भी ऐसा काम कर रही है तो उसको, जब भी उसको लगता है सोमवार में कोई लेडीज प्रॉब्लम हो गई, तो अपने बच्चे के हाथों से भी जल चढ़वा सकते हो। ऐसा कहीं भी विधान नहीं है। भगवान स्वीकार करेंगे जब आपके संकल्प को स्वीकार कर सकते हैं, तो क्या आपको इस प्रकार से स्वीकार नहीं करेंगे? भगवान अंतर की भक्ति से प्रकट होते हैं। तो मैंने ये बताया है, इस शिवरात्रि पर महादेव को अगर गुरु बनाते हो तो आपको अनगिनत कृपा प्राप्त हो सकती है। तो बोलिए ओम नमः शिवाय, बोल शंकर भगवान की जय श्री राम।